तो इंडिया की फ़िज़िकल ज्योग्राफी शुरू करने वाले हैं यूपीएससी के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करती है आपकी ज्योग्राफी। ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आपकी इंडिया की फ़िज़िकल ज्योग्राफी का हमने नाम सुना है। अब चीज़ें आ गई आपकी लोकेशंस के। देखो, जो मेनलैंड है तुम सबको पता है। जो मेनलैंड है आपकी एक्सटेंड होती है इंडिया की, कश्मीर से लेके नॉर्थ में आपकी कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, साउथ में। और अरुणाचल प्रदेश आपका ईस्ट में है, और आपका जो गुजरात है वेस्ट में है। जो साउदर्न बाउंड्री है वो आपकी एक्सटेंड होती है आपके 6 डिग्री 45 नॉटिकल माइल्स तक, जो आपके लेटीट्यूड है इन द बे ऑफ बंगाल। और इंडिया एक्सटेंड होता है आपका 8 डिग्री नॉर्थ से लेके 27 डिग्री 37 डिग्री 6 नॉटिकल तक लेटीट्यूड में, और ये आपका 68 से लेकर 97 तक लॉन्गिट्यूड। जो साउथ मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट आपका साउथ मोस्ट पॉइंट माना जाता है। और जो पॉइंट है आपका वो फॉर्मली नोन एज ए पिग्मेलियन पॉइंट या पैरसन पॉइंट बोला जाता था इसको, निकोबार आइलैंड्स में। जो साउथर मोस्ट पॉइंट है मेनलैंड में वो 8 डिग्री 4 नॉटिकल पे है, जो आपका मैप्स में दिखता है बिसाइड्स, वो सारी चीज़ें आती हैं। अब तुम इंट्रोडक्शन देखो, जो लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है इंडिया का, वो रफली अबाउट 30 डिग्री है। और जो आपका एक्चुअल डिस्टेंस है मेज़र किया जाता है नॉर्थ से साउथ में, वो आपका एक्सट्रीमली आपका होता है 3124, मतलब 3214 किलोमीटर का आपका एरिया है। और जो ईस्ट से वेस्ट का जो एरिया है आपका वो 2933 है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है। ये अपना मैप है यहाँ पे जो बना हुआ है मैप। ठीक है, इस मैप को तुम अगर सीधा देखोगे तो ये एरिया तुम्हारा कितना है, 3214 किलोमीटर। और अगर इस मैप को यहाँ से यहाँ तुम लेके आओगे तो ये एरिया आपका सारा आता है 2933 किलोमीटर। ठीक है, इस हिसाब से आपका काम है। जो डिफरेंस आपके फैक्ट्स के बेसिस पे है, जो डिस्टेंस है दो लॉन्गिट्यूड के बीच में, वो डिक्रीज होता है टूवर्ड द पोल्स। और जो डिस्टेंस है टू लेटीट्यूड्स के बीच में वो सेम रहता है हर टाइम पे। तो ऐसे बेसिकली आपकी चीज़ें काम करती हैं। अब जो वैल्यूज़ ऑफ लेटीट्यूड है, जो आपका लेटीट्यूड का वैल्यू है, साउथर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है वो ट्रॉपिक्स पे है। ठीक है, और जो नॉर्थर्न पार्ट आपका सब ट्रॉपिकल जोन पे है और वह वार्म टेम्परेचर पे है। ये चीज़ है। देखो, जो आपका वैल्यू ऑफ लेटीट्यूड होगा उससे क्या है, जो साउथर्न पार्ट है आपका कंट्री का, वो आपका लाई करता है किस चीज़ में, ट्रॉपिक्स में। और जो नॉर्दर्न पार्ट है आपका वो लाई करता है सब ट्रॉपिकल जोन में। और इसी तरह आपका जो टेम्परेचर है यहाँ पे, वार्म वगैरह आपकी दिखाई देती है। जो लोकेशन है रिस्पॉन्सिबल है लार्ज वेरिएशंस के लिए। लैंड रिफॉर्म्स आपका, क्लाइमेट्स है, सोयल टाइप है, नेचुरल वेजिटेशन है। जो कंट्री में आपके अलग अलग तरीके से चीज़ें होती हैं तो वही चीज़ें इससे देखी जाती हैं। अब जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या है आपका और उसके इम्प्लीकेशंस क्या है, देखो जो वैल्यूज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड है वो क्वाइट डिस्टेंसिबल है, क्योंकि जो वेरिएशन आपका 30 डिग्री का होता है। ठीक है, आपकी जो वेरिएशन है वो यहाँ पे 30 डिग्रीज का आपका माना जाता है। और जो आपका टाइमिंग डिफरेंस है नियरली 2 आवर्स का, वो अब ईस्ट मोस्ट और वेस्टर्न मोस्ट पार्ट्स में होगा आपका कंट्रीज से। ठीक है, 2 आवर्स का बेसिकली आपका डिफरेंस है यहाँ पे। और ये आपका वेस्ट मोस्ट और ईस्ट मोस्ट पार्ट में होता है। और ये टाइम डिफरेंस बेसिकली आपका देखा जाता है किस हिसाब से आ रहा है। जो आपका सनराइज़ करता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में अबाउट द 2 आवर्स अर्लियर एज कम्पेयर टू जैसलमेर। ठीक है, जो जैसलमेर है आपका, ठीक है, जो सनराइज़ करता है नॉर्थ ईस्ट में आपका जो सन होता है वो दो घंटे पहले आता है आपका कंपेयर टू जैसलमेर। और जो वो चीज़ आपकी डिब्रूगढ़, इम्फाल में, ईस्ट में बेसिकली जो आपके एरियाज है नॉर्थ ईस्ट के साइड, डिब्रूगढ़ हो गया, इम्फाल हो गया, या फिर जैसलमेर, भोपाल या चेन्नई हो गया आपका दूसरा पार्ट ऑफ इंडिया में, वो सेम टाइम दिखाती है, लेकिन सन वहाँ 2 घंटे पहले उगता है आपका उस साइड, नॉर्थ ईस्ट साइड। ठीक है, अब जो लॉन्गिट्यूड एक्सटेंड है, सनराइज आपका दिल्ली में होगा 5:23 पे, लेकिन जो अरुणाचल प्रदेश में सन होगा आपका 4:20 पे आ जाएगा सुबह सुबह। जो इंडिया है, जो आपका एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, जो अकाउंट करता है 2.4% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड। मतलब जो वर्ल्ड की लैंड है उसका जो आपका एरिया है 2.4% है खाली। और जो आपका 7th लार्जेस्ट, इसी को 7th लार्जेस्ट बनाता है कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है आपकी वर्ल्ड में। जो नेम्स हैं आपकी वो लार्जर दैन इंडिया हैं काफ़ी सारे, लेकिन जो साइज़ ऑफ इंडिया है वो एंडेवर करता है आपके ग्रेट फिजिकल डाइवर्सिटी के हिसाब से। जिस हिसाब से आपकी चीज़ें यहाँ काम कर रही हैं वो देखा जाता है कि डाइवर्सिटी आपकी कितनी है और किस हिसाब से आप यहाँ पे मतलब चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ हमने देख ली है। अब साइज़ क्या है, देखो जो अप्रिशिएट करो तुम प्रेजेंस ऑफ लोफ्टी माउंटेन्स की नॉर्थ में, वो चीज़ देखी जाती है। जैसे लार्ज रिवर्स हैं आपकी, गंगा होगी, ब्रह्मपुत्र होगी, महानंदनी होगी, कृष्णा होगी, गोदावरी होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं।
जो ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट में, और ग्रीन फॉरेस्ट हिल्स हैं आपकी नॉर्थ ईस्ट में और साउथ इंडिया में, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। इसी तरह आपका वेस्ट है, सैंडी एक्सपेंस है आपके मरुस्थली के, वो चीज़ भी यहाँ पे आती है। और अगर आप अप्रिशिएट करो इस चीज़ को तो ये चीज़ें हिमालय से बाउंडेड हैं नॉर्थ में, और हिंदू कोस्ट और सुलेमान रेंज है नॉर्थ वेस्ट में, वो चीज़ यहाँ पे देखी जाती है। और जो पूर्वांचल है नॉर्थ ईस्ट में, पूर्वांचल हिल्स हैं वो आपकी यहाँ पे आती है। जो आपका लार्ज एक्सपेंस है इंडियन ओशन का साउथ में, वो चीज़ हमेशा यहाँ पे मेंशन की जाती है। और जो ग्रेट आपकी जियोग्राफिकल एंटिटी है उस चीज़ को इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। उसी चीज़ को आप क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं। जो कंट्रीज़ हैं जैसे आपका पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे मेंशन कर ली। जो हिमालयाज़ हैं अदर रेंजेस के हिसाब से वो एक्ट करते हैं एक फॉर्मेडल फिजिकल बैरियर्स की तरह। जो आपका हिमालय गया है आपका एक टेक्निकली बैरियर की तरह यहाँ पे खड़ा है। जैसे आपका जो भी देश है, ठीक है, आपके ये सारे देश चल रहे हैं, अब हिमालय क्या है आपका एक बैरियर की तरह खड़ा है, ठीक है। आप ये मान लो कि भाई नेचुरल बॉर्डर है जो इन चीज़ों को गार्ड करता है, ठीक है। जो हिमालयाज़ हैं दूसरी रेंजेस हैं आपकी फिजिकल बैरियर्स हैं। अगर कुछ माउंटेन पास को छोड़ दो आप, जैसे एक्सपेक्ट फॉर द फ्यू माउंटेन पासेस, जैसे खैबर को आपने छोड़ दिया, या बोलान को आपने छोड़ दिया, सिकपिला हो गया, नाथुला हो गया, बोमडिला हो गया, सारी चीज़ें, बाकी सबको क्या है डिफ़िकल्ट है क्रॉस करना। ये कंट्रीब्यूट करता है आपका यूनिक रीजनल आइडेंटिटी ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स, उसी हिसाब से आपकी यहाँ पे देखी जाती है। पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक्सटेंड करता है आपका इंडियन ओशन में। देखो जो पेनिसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है वो एक्सटेंड करता है इंडियन ओशन की तरफ, और ये प्रोवाइड करता है आपको कोस्ट लाइन। 700 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है आपकी पूरी की पूरी यहाँ पे, मतलब इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है जो मेन लैंड है आपका। और जो 7517 किलोमीटर 7,517 किलोमीटर इन एंटायर ग्लोबल कोस्ट, मेन लैंड में ये चीज़ देखी जाती है। तो आपके आइलैंड ग्रुप्स हैं, अंडमान निकोबार आ गया, बे ऑफ बंगाल में, या लक्षद्वीप आ गया अरेबियन सी में, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपकी शो करी जाती है। इंडिया क्या है, कंट्री है, देखो ये फिजिकल डाइवर्स आपको प्रोवाइड करता है अलग अलग रिसोर्सेज की, वो चीज़ आप इसको बोल सकते हो कि बहुत एज ए कंट्री है। एज ए कंट्री हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं हमारे, जो डाइवर्स आपकी लैंड प्रोवाइडिंग्स हैं या अपक्रंस ऑफ वेरिड रिसोर्सेज हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं, ठीक है। ये तुम बोल दोगे। हमने देखो ऑलरेडी स्टडी कर दिया है जियोमॉर्फोलॉजी, हमने चेंजेस भी देख लिए बॉस, जो आपके बिलो सरफेस या बाकी चीज़ों में होते हैं, लेकिन टेक्निकली कैसे एक्सो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स आपकी काम करती है, वो सारी चीज़ें देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फॉर द मोर अपडेट्स। अच्छा लगा सब्सक्राइब कर लो, पूरा कंटेंट आने वाला है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।